हाँ। वंदितु सौवसिदे धुवमचलमणो ममंगदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली मणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथादिराज के बंद अधिकार के 268-269वीं गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे हैं कि ये जो तिर्यंच, नारक, देव, मनुष्य, पुण्य, पाप और लोक आलोक, जीव अजीव, ये सब जितने भी धर्म अधर्म, जितने भी विकल्प है, जितने भी अध्यवसान है, यह अध्यवसान करके अज्ञानी जीव अपने आप को सर्वरूप करता है। सर्वरूप करता है मतलब 4 गति 84 लाख योनियों में जहाँ जहाँ जिसको ग्रहण करना है, जो जो अवस्था प्रकट करनी है, सब संसार अवस्था वाली सभी अवस्थाएं प्रकट कर लेता है। कल हमने जयचंद जी साहब के भावार्थ के ऊपर चर्चा की थी। वह कह रहे यह अज्ञान अध्यवसाय और यह अध्यवसान को परमार्थ नहीं जानना। तो हमने विस्तार से मनुष्य गति आदि के संदर्भ में भाव को देखे थे। महत्वपूर्ण जानने की बात है, जैसे निद्रा आदि के भाव, भोजन करने के भाव, मैं भाव के ऊपर स्पेस दे रहा हूँ। बाहर की क्रिया तो पुद्गल जनित है, शरीर आदि की जो क्रिया दिखती है इसका कर्ता निश्चय से पुद्गल है, व्यवहार से कहने में आता है जीव करता है। तो बाहर की क्रिया न करते हुए जो अध्यवसान जीव में उत्पन्न हो रहे, क्या करने के, मनुष्य गति में होगा तो निद्रा के, स्नान के, भोजन के, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय के, धन कमाने के या अन्य अन्य आस्य रति अरति आदि जो कुछ करने के भाव उत्पन्न होते हैं, यह भाव अभवी को भी होते हैं, परंतु अभवी के परमार्थ में नहीं होते। अभवी के भी पर्याय में ही भाव होते हैं, पर्याय में ही विकार उत्पन्न होता है। एक भवी के भी पर्याय में ही विकार उत्पन्न होता है। 2 ऐसा होते हुए भी अभवी अपने इस पर्याय के विकार को कभी दूर नहीं कर सकता है, और भवी थोड़े काल में दूर करके पुरुषार्थ से इनका अभाव करके अपने परमार्थ स्वरूप को प्रकट करने में समर्थ हो सकता है, कर सकता है। इतना भर फर्क। और हम सभी निकट भवी जीव है, हमें ये पुरुषार्थ करना चाहिए, कुछ भी करके इन अज्ञान अध्यवसानों को दूर करना चाहिए। ये अज्ञान अध्यवसान जैन धर्म कहता है ऐसा नहीं कि कोई पर वस्तु में उत्पन्न हो रहा है, ये हो रहा है स्व वस्तु में ही, अपने में ही हो रहा है, बट ये स्वभाव नहीं है। ये हो रहा है पर के लक्ष्य को करके उत्पन्न हो रहा है। स्व लक्ष्य का न होना इतना ही मात्र गलती हो रही है। और ये जो अहंकार का रस है, अज्ञान का रस है, अज्ञान का अध्यवसान है, यह अध्यवसान दुखदायी होने की वजह से इसे जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। कल हमने मनुष्य गति की जो दिनचर्या होती है, सामान्यता कर्मभूमि की, उस अनुसार जो जो भाव आते हैं उन भावों की चर्चा की। ये भाव कर्ता बुद्धि पूर्वक, एकत्व पूर्वक कि मैं इसको कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मेरा ये कर्तव्य है, ऐसे भाव पूर्वक किया जाए तो उसको अज्ञान अध्यवसाय करे। ये अपना स्वभाव नहीं, सामयिक में बैठना भी हमारा स्वभाव नहीं। थोड़ी कड़क बात कह रहा हूं, क्योंकि सामयिक करना अगर हमारा स्वरूप है,
48 मिनट या 2 मुहूर्त के लिए या 3 मुहूर्त के लिए एकांत में जाके बैठना और सामयिक करना हमारा स्वभाव है, तो सिद्धों को भी करना पड़ता। सिद्ध सामयिक वामयिक करते नहीं, तप करते नहीं, तप अपना स्वभाव नहीं, दान देना अपना स्वभाव नहीं, व्रत पालना अपना स्वभाव नहीं। पुण्य की बात कर रहा हूं मैं, पाप तो है ही नहीं, क्योंकि पाप तो दुख देने वाला है। अन्यमति भी पाप को बुरा मानते हैं, बट ये अपना स्वभाव नहीं। स्वभाव मात्र शुद्ध है, निर्दोष है, निष्कर्म है, अनादि निधन है, ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, आदि आदि रूप। तो साहब ये बुद्धिपूर्वक मुनिराज आदि भी सामयिक को बैठते हैं 4 संधि काल में, फिर ये गलत कर रहे, वह शुद्धोपयोग नहीं कर पा रहे हैं, स्थिर नहीं हो पा रहे, इसलिए इनका उपयोग कहीं दूसरी तरह भ्रमणा नहीं चाहिए, इसलिए इनको 28 मूलगुणों में पैक कर दी। शुद्धोपयोग करो, मन वचन काय की गुप्ती करो, नहीं हो पाती है 28 मूलगुण पालो। 28 मूलगुण इनका स्वभाव नहीं है। 28 मूलगुण को ये अपना स्वभाव माने, कर्तव्य माने, कर्ता बने, एकत्व करे, तो अज्ञान अध्यवसाने द्रव्यलिंगी का तो क्या होगा? तो परमार्थ से दूर है, परमार्थ की खबर ही नहीं, संसार में ही है, मोक्ष मार्ग में कदम भी नहीं रखा है। तो फिर साहब ये सब तप व्रत दान शील ये सब क्यों करने कहे? यह मोक्ष मार्ग में सहचारी रूप में काम में आते हैं। जब थकान हो जाती है, शुद्धोपयोग नहीं कर पाते हैं, समता भाव में नहीं रह पाते हैं, तब मजबूरीवश इनको किया जाता है। किससे? पाप से बचने के लिए। तो अभी छोड़ेंगे नहीं, किसको? शुभ भाव को, बट श्रद्धा में रखेंगे। ये तो बंध के कारण है, ये मुक्ति के कारण नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं। ये स्वभाव रहता था तो सिद्धों को भी ये करना पड़ता था। सिद्ध कुछ नहीं कर रहे कुछ दान देने जा रहे, व्रत पाल रहे, प्रोषद व्रत, सामायिक व्रत, मुनि व्रत, श्रावक व्रत, कुछ नहीं कर रहे। ये स्वभाव नहीं। तो हमने मनुष्य गति की अपेक्षा से चर्चा की थी। तिर्यंच के भी हाथी आदि का जीव मदोन्मत्त हो जाता है, शेर आदि का जीव, क्या चर्चा चल रही है? ये 4 गति की सर्व पर्याय को करता है। कौन? अज्ञान अध्यवसान वाला। और क्या होता है? सर्वरूप होता है। इसकी चर्चा चल रही है, हम इसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितनी भी ये तिर्यंच आदि की पर्याय होती है, मदोन्मत्त, पंच आदि का आकाश में उड़ना आदि, यह जीव का स्वभाव नहीं है, यह परमार्थ नहीं। हमें क्या लगता है? वो पंछी कितना मुक्त हस्त से उड़ रहा है, हम भी उड़ पाते तो? ज्ञानी कहते ऐसी कल्पना क्यों करते हो? तुम्हें तो एकमात्र कल्पना करनी चाहिए, भावना करनी चाहिए कि सिद्ध समान मेरी अवस्था कब प्रकट हो। ये आकाश में उड़ने की, मछली के जैसे तैरने की, ये अपना स्वभाव नहीं। ये करने के भाव आते हैं तो अज्ञान अध्यवसान। समझ में आ रहा? अज्ञान अध्यवसान की चर्चा चल रही, मिथ्या अध्यवसान की चर्चा चल रही, अहंकार रस की चर्चा चल रही। नारकी की भी हमने विस्तार से चर्चा की, भयाक्रांत आदि। देवगति की, देव किसे कहते हैं? जो दिव्यंती, क्रीड़ा करते, क्रीड़ा करने का अध्यवसान, कर्ता बुद्धिपूर्वक। सम्यक ज्ञानी को भी, सम्यक ज्ञानी देव को भी क्रीड़ा करने का अध्यवसान होता है, बट वह अध्यवसान अज्ञान वाला नहीं, ज्ञान वाला है। और उसी जगह पे
उन्हीं के साथ में क्रीड़ा करने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि देव को जो अध्यवसान होता है वो अज्ञान वाला है। दोनों में फर्क एक ही, एक को स्वभाव की खबर है, एक को स्वभाव की खबर नहीं, एक को स्वभाव की प्रतीति है, एक को नहीं, एक का विपरीत अभिनिवेश नहीं मिटा है, एक का मिट गया। इतना महत्व है इस परमार्थ को जानना। देवगति के जो देव होते हैं वो क्या क्या क्रिया करते हैं? अष्टानिक में नंदीश्वर दीप जाएंगे, समोशरण की रचना करेंगे, समोशरण में जाएंगे, भक्ति आदि करेंगे, 33 सागरोपम तक सर्वार सिद्धि आदि वाले देव चर्चा करेंगे। वो तो नियमा सम्यक दृष्टि होती, वो उनको अपना कर्ता नहीं मानते, उन क्रियाओं स्वाध्याय करना ये मेरा स्वभाव है ऐसा नहीं मानते। स्वाध्याय स्वभाव नहीं, स्वाध्याय स्वभाव रहता था तो सिद्धों को भी स्वाध्याय करना पड़ता। समझ में आ रहा है? अच्छे समझना। तो स्वाध्याय छोड़ दे क्या साहब? इसके लिए नहीं कह रहे, अपना स्वभाव क्या है वो ढूंढने के लिए कह रहे। अपना जो परमार्थ स्वभाव है उसको खोज करनी चाहिए। देखिए आश्चर्य कैसा है, कल मैंने उदाहरण दिया ना समीक्षिकर की यात्रा में बैगों का। अपना स्वभाव जहां पड़ा है वहीं पे ये अध्यवसान पड़ा हुआ है। वो अपने स्वभाव को जान नहीं रहा, देख नहीं रहा, और वो क्या है बाहर में कुछ वस्तु पड़ी है उसको जान रहा है, उसको देख रहा है, उसको अपना कर रहा है। बाहर में मतलब एक क्षेत्रागार शरीर आदि है या और बाहर में चेतन अचेतन वस्तुएं, मित्र कलत्र पुत्र आदि या शत्रु आदि, उनके उधर उलझ गया। वो अपने आप को उसरूप कर देता। ज्ञान में ये झलके, इसमें बाधा नहीं, ज्ञान में झलके ना, बट ज्ञान में झलकने के बाद में एक अलग प्रकार का रस उत्पन्न होता है अज्ञान अवस्था में, जिसे अहंकार का रस कह रहे हैं, विपरीत अभिनिवेश का रस कह रहे हैं, मिथ्यात्व का रस कह रहे हैं, अज्ञान का रस कह रहे हैं। वह रस उत्पन्न होना खतरनाक है। कुछ भी करके वह रस उत्पन्न न हो तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए। और वह रस कब उत्पन्न नहीं होगा? जब मतलब कब? जब श्रद्धा ज्ञान अपने स्वभाव को जानेंगे, मानेंगे, तभी ये होता। तभी क्या होता है? यह अज्ञान रस उत्पन्न नहीं होता। कुछ भी करके ये करना चाहिए। तो देव क्या कर रहे हैं? धर्म चर्चा कर रहे हैं, हास्य आदि कर रहे हैं, सभाएं लगा रहे हैं। इंद्र आदि की सभा का वर्णन आता है, कैसी गजब की सभा होती है उसमें। ये सब करके भी ज्ञानी कह रहे हो अगर अज्ञानी इंद्र है तो परमात्मा को जानता ही नहीं। अज्ञान अध्यवसान है उसका, संसार में पड़ा हुआ है। और उससे विपरीत कोई किलविशी होगा और सम्यक दृष्टि, उसका अध्यवसान सम्यक वाला है। अभी कर्म के उदय से किलविशी बन गया, तो ये चारों में वो होता नहीं है। साथ में यहाँ पे गाथार्थ को एक बार पढ़ते, उसमें से पुण्य पाप की थोड़ी चर्चा करते हैं। जीव 493 नंबर पेज। जीव अध्यवसान से तिर्यंच, नारद, देव और मनुष्य, इन सर्व पर्यायों तथा अनेक प्रकार से पुण्य और पाप, इन सब रूप अपने को करता है। ये चार गति की पर्याय रूप करता है और साथ में अनेक प्रकार के पुण्य पाप रूप करता है। अनेक प्रकार के पुण्य पाप रूप मतलब पुण्य में जैसे दान देने का भाव करता है। मैं भाव की बात कर रहा हूं, फिर से मैं दान देने की क्रिया की बात नहीं कर रहा हूं। हमने किसी को आहार दान दिया, किसी को औषधि दान दिया, हमने जमीन पे पैर नहीं रखा, चींटी को नहीं मारा, इस क्रिया की चर्चा नहीं चल रही। यहां उस राग की चर्चा चल रही है
जो राग आरदान देने का भाव कर रहा है, वो कहां हो रहा है? जीव में हो रहा है। औषधि दान देने का भाव हो रहा है, वसति का दान देने का भाव हो रहा है, या श्रावक के व्रत पालने का भाव हो रहा है। दान व्रतशील तब के भाव होते, मुनि के व्रत पालने का, 28 मुलगुन पालने का भाव, और उसमें एकत्वपना, कर्तापना, इसे अज्ञान अध्यवसान कहते। ये अनेक प्रकार के पुण्य पाप रूप भावों को यह करता है अज्ञान, और उससे क्या होता है? यह सर्वरूप होता है। सर्वरूप मतलब चार गति में जो जो होनी चाहिए अवस्था, सब अवस्था हो जाती है। कुछ विशेष नहीं होगी, जो मैंने कल परसों बात कर ली, सर्वार सिद्धि आदि आदि उन रूप नहीं होता है, बाकी सब हो जाए। शील में 18,000 प्रकार के शील का पालन करे। कितने? 18,000 प्रकार से उत्तम। मुनि के व्रत में भी 84,000 उत्तर गुणों को पालना, 84 लाख, सॉरी, सामान्य कितने हैं? 28 मूल गुण, और ये 84 लाख उत्तर गुणों को पालता है। हमने लिया था अष्टपौर्णी में से एक बार चर्चा। तप करने में कभी भी खुला मुंह रहता ही नहीं, कुछ ना कुछ। आज ही रस्सी का त्याग है, आज एकाशन है, आज उपवास है, आज विभक्त शय्यासन आदि आदि, कुछ ना कुछ तप करता रहे। ये तप करने का भाव पुण्य का भाव है। ये भाव कर्ता बुद्धि से करता। तीर्थ यात्रा करने का भाव, पूजा विधान करने का भाव, शास्त्र लिखने का भाव, शास्त्र का प्रभावना करने का भाव, शास्त्र छपवाते, प्रवचन देने का भाव, और भी जो कोई पुण्य के भाव होंगे, उन सब भावों को करता हुआ भी अनेक प्रकार के पुण्य के भाव, पंच कल्याण कराने का भाव, जिन मंदिर बनाने का भाव, अगर ये एकत्व से होगा, मैं इसका करता, मैं ये करा रहा हूं, तो उसे अज्ञान अध्यवसान का है, यह परमार्थ नहीं, ऐसा कह रहे। ऐसे अनेक प्रकार के भाव करता है। पानी छानने का भाव, रात्रि भोजन त्याग का भाव, न्याय नीति सदाचार से जीवन जीने का भाव, 11 प्रतिमा में जैसी प्रतिमा होगी, सचित त्याग की प्रतिमा, सामयिक की प्रतिमा, 3 संधि काल में, यह सब भाव, और वह भाव भी एकत्व के साथ। एकत्व मतलब श्रद्धा उसके अहम कर रही, मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं सचित त्याग, मैं अचित ही भोजन करता हूं, सचित का ग्रहण नहीं करता हूं, मैं ब्रह्मचर्य से रहता हूं, मैं दिवा मैथुन नहीं करता हूं, आदि आदि जो कोई भाव है कर्ता बुद्धि से, वह ये अज्ञानी करता हुआ परमार्थ से दूर है। तो ये भाव करना कि नहीं करना? भूमि का अनुसार भाव होगा, बट साथ में ऐसी कला प्रकट होनी चाहिए कि ये भाव भी हुए और श्रद्धा इसमें प्रीति नहीं करे, श्रद्धा इसमें अहम नहीं करे, श्रद्धा इसे हेय माने, श्रद्धा एकमात्र त्रिकाली शुद्ध आत्मा को उपादेय माने। ऐसी कला साथ में आ जाएगी तो हमारा भावलिंगी अविरत सम्यक दृष्टिपना प्रकट हो जाएगा, भावलिंगी देशव्रती श्रावकपना प्रकट हो जाएगा, भावलिंगी मुनिपना प्रकट हो जाएगा। जैसी भूमिका होगी वैसे। क्या कह रहे हैं? साथ में ऐसा होना चाहिए, एक साथ। शुभ भाव भी आ रहा है चारित्र मोह के उदय से,
और साथ में उसमें श्रद्धा से हे बुद्धि भी आ रही। श्रद्धा स्वतंत्र है चारित्र से, चारित्र इच्छा कर रहा है तीर्थ यात्रा को लोगों को लेके जाओ, विधान कराओ, कुछ भी कराओ। उसी समय में श्रद्धा कह रही ये तेरा काम नहीं, ये तेरा स्वभाव नहीं, मान रही है श्रद्धा। इसमें श्रद्धा कह रही मेरा स्वभाव तो एकमात्र शुद्ध है, सिद्ध समान है। ऐसा साथ में होने लग जाए, कहने वाला नहीं मानने वाला, ऐसा होने लग जाए तो अभी वर्तमान में फिर ये भाव भी होए तो बाधा नहीं, पुण्य वाला, क्योंकि मजबूरी वश करना है। कब तक करना है? जब तक केवल ज्ञान नहीं प्रकट हो। शपक श्रेणी जब तक चढ़ना चालू नहीं होता है तब तक शुभ भाव करने के भी भाव आ सकते। मुनिराज को भी आती धर्मोपदेश देने के, उनका ऐसा समिति पूर्वक आहार करना ये भी शुभ भाव है। आहार करने का तो पाप का भाव है, बट ऐसा समिति पूर्वक करना है वो शुभ भाव कहा जाए। दोष न करते हुए पाल, ईर्या समिति पूर्वक गमन कर, अभी गमन छूटा नहीं, तो ऐसा भाव होते हुए भी उस ईर्या समिति में अहम नहीं होता। अनुव्रत पालते हुए भी, 8 मूल गुण पालते हुए भी, एक देश श्रावक को, देशव्रती जो श्रावक है पहली प्रतिमा वाला, उसे 8 मूल गुण पालते हुए भी, 6 आवश्यक पालते हुए भी, सप्तव्यसन में अतिचार न लगाते हुए भी उसमें अहम नहीं होता। वो ऐसा नहीं कहता है मैं मद्य मांस मधु आदि का सेवन कर चुका हूं, मैं 7 व्यसन नहीं करता हूं, ये सफल, उससे वो अपराध लगता है। अरे मैं सिद्ध के वहां जाके क्यों नहीं अभी विराजमान हो पा रहा हूं, मैं मुनिपना क्यों अंगीकार करके शपथ श्रेणी क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा उसे निरंतर लगता है। तो उन चीजों में हम, क्योंकि वो कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, अंतिम लक्ष्य सिद्ध अवस्था है, अंतिम लक्ष्य अनंत अवस्था है, अंतिम लक्ष्य केवल ज्ञान है, तो वो लक्ष्य में रहेगा, इसमें खुश होगा ही नहीं। जैसे कोई राजा को, बहुत बड़ा राजा था और किसी शत्रु ने बंदी बनाया और उसे कोई पकवान खाने दे दिया, जेल में डाला है, उसे अच्छा नहीं लगे, है पकवान, वही पकवान स्वयं के घर पे खाता था, अच्छा लगा। ऐसे ही जहां कर्मों की जेल में बैठे वहां पे जो पुण्य टुकड़े फेंक रहा है उसमें उसको मजा नहीं आता, उसे हीनता लगती, उसे लगता है अनंत सुख कहां और कहां आकुलता वाला सुख, इतना सा सुख है और कहां अनंत सुख। अनंत सुख को भोगना मेरा स्वभाव है और मैं ये थोड़ा सा कुछ सुख मिला देवगति का, मनुष्य गति का, राजा आदि पने का, इसमें मैं कहां उलझू, उसे अच्छा नहीं लगता। समझना, अच्छा देखने की दृष्टि बदल गई उसे अभी पुण्य के सुख में और अनंत सुख में फर्क समझ में आ गया। पुण्य वाला सुख पराधीन है, अनंत सुख स्वाधीन है। पुण्य वाला सुख कर्म बंधन का कारण है, अनंत वाला सुख कर्म बंधन का कारण ही नहीं। ये सब फर्क समझ में आने की वजह से वो पुण्य में भी रीझता नहीं। तो ये सब पुण्य की क्रियाएं भूमिका अनुसार करेगा, चारित्र मोह से भाव आएगा, बट साथ में श्रद्धा ब्रेक लगाती जाएगी। श्रद्धा जब ब्रेक लगाती है तो फिर वह अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करता है, वह अभिमान नहीं करता है, अहंकार का रस नहीं करता है, अज्ञान रस नहीं करता है। श्रद्धा को परमार्थ ख्याल में शांति से काम हो। इसलिए स्वामी जी के हर प्रवचन में लगभग पुण्य की धज्जियां उड़ाई जाती, क्योंकि इस जीव को अनादि काल से पाप से पुण्य, सब पुण्य तो अच्छा ही ना, पुण्य तो अच्छा है। अरे तो फिर पुण्य अच्छा है तो श्वेतांबर भाई ये 363 मत में और तेरे में क्या फर्क है?
साथ में चलना चाहिए। ये जितना भी प्रभावना के नाम पे, वात्सल्य के नाम पे करने के भाव आते, रथ यात्रा आदि निकालना, हाथी आदि से सब बनवाना, पूरा दुनिया देखती रहे, सब ऐसा उन्होंने किया था, ऐसी प्रभावना की, ऐसा वात्सल्य किया, ये भाव होते हुए भी अंदर में हे बुद्धिवर्तनी ये गजब। और जिसे नहीं वर्तती है उसे कहते तेरे ये अज्ञान अध्यवसाय ने तुझे ये सर्वरूप करेगा, घुमाएगा, जो पिछले कलश में देख के आए। और ऐसी पाप के भाव में क्या आएगा, तो मुख्यतः से मिथ्या तो सबसे पहले चल ही रहा, अवीरति, प्रमाद, कषाय, अशुभ। अवीरति में फिर हिंसा, चोरी, झूठ, फिर हिंसा के भी बहुत सारे भेद प्रभेद, सब में इन सब भावों का करता होता है, मतलब मैं करके दिखा। उसे हिंसा करते हुए भी ख्याल में नहीं आ रहा है दूसरे जीव मर रहे, इस भाव से, इस क्रिया से, मेरा भाव निमित्त और शरीर की क्रिया हिंसा वाली नैमित्तिक, और उससे सामने वाले जीव के आयु कर्म का नाश होना है, और मेरी वो क्रिया निमित्त बन गई और उसका नाश हो रहा, ये भी ख्याल में नहीं आता है। वो उसी में उत्सव मनाता है, मैंने 1000 लोगों को भोजन खिलाया। अब 1000 लोगों को भोजन बनाते वक्त हिंसा तो हुई हो, रात्रि में 2 बजे वो भोजन बनाना चालू किया होगा, कितना आरंभ होता है, कितना परिग्रह। छोटा सा उदाहरण दिया, ऐसे सब जगह लगा ले। वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलता है और उसमें कर्ता बन रहा है, उसमें प्रचुरता से हिंसा हो, चोरी आदि करता है, टैक्स आदि में या माल आदि का डुप्लीकेट डबल नंबर का लाना आदि आदि, या झूठ बोलता है, जहां व्यापार आदि में माल डुप्लीकेट है तो भी 1 नंबर कहना, ओरिजिनल कहना, आदि आदि रूप में सब लगा लेना। ये सब करने के भाव मिथ्यात्व के साथ वाले, मैं ऐसा झूठ बोल सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसे भाव यह अज्ञान अध्यवसाय है, परमार्थ से दूर है, परमार्थ से भिन्न है। परमार्थ ऐसा नहीं। देखो कैसी अवस्था हो गई, हमने इसे अपना स्वभाव मान लिया। पूरी दुनिया झूठ बोलती है, साहब मैं क्या करूं, पूरी दुनिया चोरी करती है, टैक्स आदि की, मैं क्या करूं, पूरी दुनिया साहब हिंसा आदि कर रही है, मैं क्या करूं, पूरी दुनिया परिग्रह के पीछे लगी है, मैं भी कर रहा हूं, तो आप क्या गलत। भैया परिग्रह करना, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, 5 इंद्रिय के विषय सेवना, प्रमाद के भेद क्या है, 5 इंद्रिय का विषय सेवन कर, विकथा, देश कथा, राज कथा, ये अपना स्वभाव नहीं। पेपर पढ़ना अपना स्वभाव नहीं। पेपर पढ़ना स्वभाव रहता था तो सिद्धों को भी पेपर पढ़ना पड़ता। टीवी देखना अपना स्वभाव नहीं तो सिद्धों को भी टीवी देखनी पड़ती थी, समझना अच्छे से। व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट करना अपना स्वभाव नहीं, अगर वो रहता था तो सिद्धों को भी अपना स्टेटस अपडेट करना पड़ता। ये सब इसी में आ जाए। ये बाजू वाला क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसी विकता करना। पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं, इसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, ये विकता करना अपना स्वभाव नहीं। अपना स्वभाव एकमात्र जानना देखना है। ज्ञायक अपना स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा अपना स्वभाव है, शुद्ध अपना स्वभाव है, निर्मल अपना स्वभाव है, सरल अपना स्वभाव है, समभाव अपना स्वभाव है। समभाव में रहे, ऐसे स्वभाव की जो दृष्टि करता है वो इसमें जाता है। और नहीं तो फिर कितने पाप आदि इसे महसूस ही नहीं होता। वो कहते हैं पूरी दुनिया पेपर पढ़ रही, मैं पेपर पढ़ रहा हूं, या पाप क्या हो, वो विकता चल रही। भूमि का अनुसार अभी छूटेगा नहीं छूटेगा इसकी चर्चा नहीं चल रही। अंदर ऐसा महसूस हो रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा है तो फिर भी गड़बड़ है। जब इसकी उसकी बातें करते हैं उसमें महसूस नहीं होता है विकता कर रहा हूं मैं पाप का काम कर रहा हूं, प्रमाद का काम कर रहा हूं,
गड़बड़। 5 इंद्रिय के विषय सेवन में मैं जब गप्पे लगाता हूँ, भोजन कैसा बनना चाहिए, ये कैसा दिखना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, ये चर्चा मैं पाप की चर्चा कर रहा हूँ, पाप के भाव कर रहा हूँ, फील हो रहा। अभी तुरंत छूटेगा नहीं, छोड़ने की जल्दबाजी नहीं, श्रद्धा को ठीक करना। पहले पाप को पाप तो मानो, और पाप को पाप मानने के साथ में उसमें कर्ता बुद्धि को कर्ता बुद्धि मानो, और वो कर्ता बुद्धि मिथ्यात्व वाली है को है मानो। ये चर्चा चल रही। जैसे पाप आदि करते हुए, निद्रा लेते हुए उसे लगता है सोना मेरा स्वभाव, प्रमाद के एक भेद निद्रा है। 8 घंटे सोए, आराम से 8 बजे उठेंगे, आज कुछ काम नहीं, बहुत थक गए, तो ये कह रहे तूने ऐसा निद्रा अगर तेरा स्वभाव था तो सिद्धों को भी निद्रा लेनी पड़ेगी। स्वभाव किसे कहते हैं? जो अनादि से अनंत काल तक रहते। तेरा स्वभाव ही नहीं। प्रकरण क्या चल रहा है? 4 गति और पुण्य पाप के अनेक प्रकार के, वहां से प्रकरण चल रहा। बहुत माल भरा है इसमें। मैं तो शक्ति प्रमाणी खोल रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा कभी जड़ भी जाता होगा, पर प्रयास करना समझने को। यही सब विचार करता है ज्ञानी, और फिर इनसे हटता जाता है। स्वयं ने इनमें ब्रह्म बुद्धि से एकत्व, अपनत्व, कर्तृत्व किया था। स्वयं ही यथार्थ तत्व विचार करके, तत्व ज्ञान करके, भेद ज्ञान करके इनसे टूटता है, और कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं इसे करना। अपने कोई अपनी पर्याय नहीं गलती की है, अपनी पर्याय ही सुधारेगी। भूतकाल की पर्याय ने गलती की थी, वर्तमान काल की पर्याय गलती को सुधारेगी। ऐसी क्रोध आदि करना, दूसरे के ऊपर लोभ आदि करना, रति रति हास्य, शोक करना, भय करना, ये स्वभाव नहीं। शोक और भय स्वभाव रहता था तो सिद्धों को भी शोक करना पड़ता था, उनके भी आंसू आते थे, वो भी रोने लग जाते थे। सब हमारे मम्मी पापा कहाँ गए, हमारे दादा दादी कहाँ गए, हमारी प्रॉपर्टी जल गई, चोर चोरी करके लेके गया, आदि आदि वो शोक करते रहते थे, डरते रहते थे, जैसे नारकी डरता है। नरक की अभी चर्चा चल रही, नारकी भागता है, पीछे असुर कुमार लगा है या दूसरा नारकी लगा है तो भागता है। ऐसे सिद्धों को भी भागना पड़ता। भागना अपना स्वभाव नहीं, भय करना अपना स्वभाव नहीं। अभी भय की पर्याय उत्पन्न हो रही, कहां? अपने में, बट ये त्रिकाली स्वभाव नहीं। अगर जितना जितना हम अपने त्रिकाली स्वभाव का, शुद्ध स्वभाव का आलंबन लेते जाएंगे, भय हटता जाए। सबका एक ही सॉल्यूशन है, भय को खत्म करना है, शोक को खत्म करना है, लोभ को खत्म करना है, क्रोध को खत्म करना है, 5 इंद्रिय विषयों को छोड़ना है, विकताएं छोड़नी है, हिंसा चोरी झूठ परिग्रह छोड़ना है। स्वभाव का आश्रय, एक का आश्रय लिया है, सब छूटता जाए। समझ में आ रहा है? ये छूटने में समय नहीं लगे। एक अहम, एक को एक काम करो, एक में अहम करो, बाकी का सब हो जाए। अब ये एक छोड़ के बाकी हजारों काम करेंगे, काम ही नहीं होगा, काम ही हो। महाराष्ट्र में कहावत है, वो पंढरपुर वगैरह अन्य मतियों का गढ़ है, तो वहां पे वो लोग जाके स्नान वगैरह करते, तो क्या कहते हैं, मेन काम क्या था, मतलब उनकी मान्यता में स्नान करके वह पवित्र हो जाते हैं। पर्टिकुलर कोई करते हैं एक्टिविटी, जो भी रहेगा। अब वो व्यक्ति किया नहीं तो क्या कहता है कि साहब भीड़ी इतनी थी, बाकी के सब काम किए बट नहाया नहीं में, और ऐसे खा लिया। तो बोलते मेन काम तुमने नहीं किया। वो उनकी मान्यता के अनुसार, अपनी तो कोई ऐसी मान्यता नहीं, विषय अलग चल रहा। तो ऐसी मेन काम क्या करना चाहिए था? परमार्थ एक को जानना, उसको मानना, उसमें अहम करना, वो मेन काम छोड़ के बाकी हजारों काम कर लिए, उसको कहेंगे गधा मजूरी का। ऐसी गधा मजूरी हम अनंत काल से करते आ रहे हैं, और इस भूमि में भी करते रहेंगे तो अवसर छूट जाए।
और समझदार जीव क्या करेगा, पूरी निर्णय कमर कस के लक्ष्य ठीक करके इस एक परमार्थ की खोज में पूरा लग जाए, वैज्ञानिक बन जाए और बाकी का जितना गौन कर सकता है पूरा गौन कर दे, हटाओ उसको, उदासीन हो जाए, झगड़ा नहीं करे, सब नहीं करना है, नहीं उलझना है, ये सर्वरूप नहीं करना है, इनमें उलझना नहीं, ये कोई स्वभाव नहीं हमारा। प्रकरण कहां से चल रहा था, पुण्य और पाप को करता है अनेक प्रकार के। तो ये जो हम अभी मनुष्य भव में जो पुण्य आदि या पाप करते, ये अपना स्वभाव रहता था तो सिद्धों को भी करना पड़ता था, अनंतों को भी करना पड़े, उनको तो भी चार आघाती कर्म के उदय से कुछ करना पड़ता है, दिव्य दुनिया आदि हो जाता है ऑटोमेटिक, भाव नहीं करने, उनकी विग्रह गति अपना व्याय गति आदि नाम कर्म का उदय, तो उससे कुछ ना कुछ गमन आदि सब होता है, इनका तो कुछ भी नहीं होता सिद्धो। तो कभी भी अपने आप को कंपेयर करना है तो सिद्धों के साथ करना। इसलिए टोडरमल मंजी साहब ने पहले अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सिद्धों के स्वरूप में ये ध्यान योग्य है ऐसा लिखा, इनका ध्यान करने योग्य, ये नहीं करते मुझे भी करने योग्य नहीं, ठीक है, भूमिका अनुसार थोड़ा सा जितना है निचली भूमिका में वो करेंगे, बाकी का सब खत्म हो जाए। तो फायदा क्या होगा, जो एक्टिविटी सिद्ध नहीं करते और मुझे भी आवश्यक नहीं लग रही, मुझे आवश्यक अन्न वस्त्र निवारा उतनी करके बाकी की आवश्यक नहीं है तो उनको छोड़ दूंगा, तो क्या होगा फायदा मेरा साहब, मैं तो प्रॉफिट देखता हूं। तो तुमने उतनी एक्टिविटी छोड़ दी, वहां उपयोग नहीं उलझाया, तो उतना तुम्हारा उपयोग फ्री हो, तो क्या होगा साहब, उस उपयोग को शास्त्र स्वाध्याय तत्व चिंतन भावना भाने में लगाए। ज्ञानी जी वैसे ही अपने उपयोग को फ्री करते हैं, उपयोग फ्री करने का दूसरा कोई शॉर्टकट उपाय नहीं, स्वयं उलझा है स्वयं फ्री करना, और ज्ञान उपयोग को फ्री नहीं करेंगे, उलझा के रखेंगे जो आवश्यक नहीं। अभी कोई माता जी कह रहे थे 5-8 दिन से शरीर स्वस्थ नहीं था, इसीलिए दर्शन आदि भी नहीं हो पाए, बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उनको सामान्य कहा, आप लोगों को भी कह देता हूँ, मुझे कोई व्यक्ति विशेष से नहीं। देखो उन्होंने तो अपनी भावना की, भावना बहुत अच्छी हुई कि भाई जिनदेव के दर्शन होने ही चाहिए, बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए, बट कभी प्रतिकूलता आ जावे तो 5-8 दिन से नहीं कर पाए। अभी यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, तो मेरी यही विनंती है, हमने अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल से इतना दर्शन किया है और कुछ कारणवश नहीं होता है तो पराधीन नहीं हो, दुखी नहीं हो, आर्त ध्यान नहीं कर। अगर आर्त ध्यान हो रहे तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी लगा। हमें विचार करना चाहिए, मुनिराज को कहाँ अटक होती है, देव दर्शन आदि करना तो चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं करना, बट कुछ प्रतिकूलता आ जाए, सडनली कुछ हो जाए और अपने हाथ में नहीं है, असता आदि का उदय आ जावे, उस समय में आर्त ध्यान न करते हुए इतना हमारा पूर्व में अच्छा क्या होना चाहिए स्वावलंबन, कि हम हमारा पूरा पैरालिसिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, बेड के ऊपर पड़े रहे तो भी हमारे अंतर चिंतन धारा चलती रहे, उससे हमारा काम हो जाए। और इतने अच्छे तरह से हमने अभी स्वाध्याय आदि नहीं किया है, तो अभी भी शरीर आदि स्वस्थ है, करने की ताकत कर लेना चाहिए, वही काम में आए। नहीं तो रोते भी लगते रहेंगे, 50 साल से दर्शन कर रहे, 2 दिन दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं कर रहे, गड़बड़। मैं दर्शन नहीं करना इसके अगेंस्ट में नहीं हूं, अच्छे समझना, अर्थ का अनर्थ मत करना। 31, 32, 33 दाता में क्या कह रहे, निश्चय दर्शन तो अपने आत्मा के दर्शन समय सारे। इतने सालों से करके भी अभी भी अटक पड़ी है, आज पूजा ही नहीं हुई, आई नहीं, वहां नहीं, फायदा नहीं, फिर वापस उस पुण्य भाव में, फिर वापस उसी में अटक है। तो भूमिका अनुसार विकल्प आते, उनकी भावना तो अच्छी थी, बट हमें इसमें सारांश ये लेना है, कभी भी जीवन में कुछ भी हो सकता है, बुढ़ापा आने के पहले हमें अपना स्वाध्याय इतना अच्छा कर लेना चाहिए
कि हमारे कुछ भी एक भी अंग उपांग काम नहीं करे और बस अंदर चिंतन धारा मन का काम चलता रहे, काम हो जाए। फिर हम वैसे तो हॉस्पिटल में मरण आना ही नहीं चाहिए, बुरा माना जाता था आज से 50-100 साल पहले। ये 50 साल पहले एक आदमी एम्बुलेंस नहीं होगी सनावर, एक आदमी नहीं होगी। आज तो 10 हूँ आवाज आता रहता। हमारा जीवन ही ऐसा बन गया। तो हमारे अगर जीवन अच्छा चल रहा है, पाप का उदय नहीं हो रहा है, तो हॉस्पिटल में तो जाना ही नहीं पड़े। अच्छी बात है, भावना ही ऐसी आनी चाहिए। तो हॉस्पिटल का मरण अच्छा नहीं माना जाता, सब वो दोष। तो घर पे ही सजगता रहे, तो अपना जीवन ऐसा होना चाहिए। भूतकाल में कुछ बड़े बड़े दोष लगे हैं, प्रायश्चित्त निरंतर करना चाहिए। उसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं, कोई मंत्र नहीं है। बस उस प्रसंग को याद करके अंतर मन से हमने अच्छा नहीं किया, आदि से उसका खेद करना चाहिए। अब ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी भावना भानी चाहिए। ये हो गया प्रायश्चित्त। और वर्तमान भविष्य सरल कर देवे तो हमें ये सब करने के काम ही नहीं पड़े। छल कपट न करें, नहीं तो फिर ये सब भाव करते रहेंगे, 4 गति के चलता है। परमार्थ तो दूर ही पड़ा है, काम ही चलता है। तो वर्तमान भविष्य का वो ख्याल रखे, अटक नहीं रहने दे। स्वाध्याय अभी भी अच्छा कर ले। बहुत सी जीव बुढ़ापे को बुरा मान, संकट मान, एक एक दिन कैसे कटेगा सब। आप लोगों का तो काम आदि में निकल जाता है, हम लोगों का क्या होगा, हमें तो बैठे बैठे बोर होता है। तो ये स्वाध्याय ठीक से न करने की निशानी है, ये अच्छी चीज नहीं। बाकी के सब पुण्य आदि सब कर लिए, बट यथा योग्य तत्व ज्ञान स्वाध्याय नहीं किया तो अभी भी अवसर गया नहीं है। यंग लोगों ने तो चालू कर देना चाहिए अच्छे से स्वाध्याय, राह देखनी नहीं चाहिए। बाहर बड़ा संकट, जब कुछ सुनते कि इस हॉस्पिटल में आग लग गई, बच्चों के 7-8-10 बच्चे मर गए, यहाँ पे सुखी होने के लिए गए थे कहीं गेम खेलने के लिए, वहाँ 10-20-25 लोग मर गए, थोड़ा दुख होता है। हम भी तो जाते ही रहते, करते ही रहते, बैठे अभी संसार में। तो हमें देखना है ये कब, अभी हमारा भी ऐसी जगह पे नंबर लग जाए, उससे पहले ये कर लेना अच्छा। किसी पे भी कुछ भी संकट आ सकता, उन्होंने थोड़ी सोचा था जाने वाले। नया कपल शादी किया हुआ और जा रहा है, तो ये सब क्षणभंगुर है, नश्वर है। ऐसे में शाश्वत की, परमार्थ की जो खोज करता है, खबर लेता है, वो समझदार है, वो काम कर जाता। तो ये कह रहे पुण्य और पाप इन सबरूप अपने को करता है और उसी प्रकार जीव सबरूप कर देता। सबरूप मतलब कल्पना करो आप, उतना सब हो। उसी प्रकार जीव सबरूप मतलब अपने को निर्धन से निर्धन कर लेता, धनवान से धनवान कर लेता, अपने को वेश्या भी बना देता है और शीलवती श्री भी बना देता है। एक ही जीव बदलता है, कुछ भी हो सकता, जैसी परिणति भाव होंगे वैसे वैसे घूमता रहता, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा गति बदलता रहता। और उसी प्रकार जीव अध्यवसान से धर्म अधर्म, जीव अजीव और लोक अलोक इन सब रूप अपने को करता है, इनके विकल्प करके करता है। टीका तो वैसे भले ही शब्द आदि कुछ कठिन है, विपच्यमान आदि, बट हमने जो चर्चा की वही सार रूप में आ रही है, इसमें समय लगेगा नहीं। भावार्थ एक बार फिर से पढ़ते, बहुत महत्वपूर्ण भावार्थ है, 2 ही लाइन का बट महत्वपूर्ण है। यह अध्यवसान अज्ञान रूप है। ये 4 गति के संदर्भ वाले ये अध्यवसान होते कैसे है? अवदयी भाव में होते। 5 प्रकार के जीव के भाव हमने चर्चा की थी शाम में, पूर्व में कभी। तो 5 प्रकार के भाव में से एक अवदयी भाव है। तो कर्म के उदय में जो भाव होता है उसे अवदयी भाव है। तो कर्म के उदय में ये बहता जाता है और बह के ये अज्ञान अध्यवसान करता है। कैसे? ये 4 गति रिलेटेड, अवदयी भाव में 4 गति के भाव भी इसमें सब आ जाता है। तो इस रूप ये करता है, पुण्य पाप के भाव रूप करता है और अनेक विकल्प रूप करता है। यह सब अज्ञान रूप है, इसलिए उसे अपना परमार्थ स्वरूप नहीं जानना चाहिए। परमार्थ स्वरूप है वहीं पे,
जाए अज्ञान का अध्यवसान, और फिर भी अज्ञान का अध्यवसान इस परमार्थ स्वरूप को जान नहीं पाता। अगर जान लेता था तो अज्ञान अध्यवसान नहीं रहता था, ज्ञान अध्यवसान रहता। फर्क कितना है, टर्निंग। ये परमार्थ स्वरूप नहीं, और परमार्थ स्वरूप से ही अनंतों का काम हुआ है, हमारा भी काम परमार्थ स्वरूप से ही होगा। अभी इस परमार्थ स्वरूप की खोज करनी, जानकारी करनी, ज्ञान करना, निर्णय करना और निर्णय पूर्वक श्रद्धान करना, इतना ही मनुष्य भोग का काम होना चाहिए, इतना मात्र ही, और अन्य कुछ नहीं होना चाहिए। अन्य फिर मजबूरी में, मजबूरी का नाम XYZ, तो मजबूरी में किए जाए। सब्जी रोटी बनानी है, पैसे कमाने हैं, नहाना धोना है, देव पूजा गुरु पास्ती करनी है, दान व्रत सब मजबूरी में किए जाए। उपादेय बुद्धि से एकमात्र परमार्थ की खोज, परमार्थ का निर्णय, परमार्थ का ज्ञान, इतना ही किया जाए। उस अध्यवसान से ही आत्मा अपने को अनेक अवस्था रूप करता है। इस अज्ञान अध्यवसान से इसने अनादि काल से अनेक अवस्थाएं की। 1300 सागरोपम की देवगति की भी अवस्था की है, 700 सागरोपम की नरक गति की भी अवस्था की है, और कुछ अधिक वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेंद्रिय और मनुष्य, तिर्यच और मनुष्य, इनकी अवस्था की। और फिर असंख्य कल्पकाल के लिए स्थावर की अवस्था की है, और ढाई पुद्गल परावर्तन के लिए इतर निगोद की अवस्था की। इसी अज्ञान के अध्यवस्था, और यही ज्ञान रूप हो जाए। ज्ञान में बदलाव इतना ही, एक छोड़ के मैं नहीं, बस परमार्थ छोड़ के बाकी मैं कुछ भी नहीं, इतना ज्ञान गिरा दे। फिर वो सर्वरूप नहीं करेगा। इससे आत्मा अपने को अनेक अवस्था रूप करता है, अर्थात उनमें अपनापन मानकर प्रवर्तता है, शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता है। ये पूर्व के कलश से मैंने लिया है, कल टीका की चर्चा विस्तार से।